हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ न्यू एक वीडियो। उसमें हम फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं कटिंग। सबसे पहले उसकी लेंथ ले लेंगे हम। लेंथ आ रही है 16 इंच। फ्रंट पार्ट से 1 इंच ज़्यादा लेना है हमें। शोल्डर लिए है मैंने 7 इंच, क्योंकि हम बोट नेक के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। और आर्म होल भी मैंने 7 इंच ही रखे हैं। 7 इंच पे मार्क करके मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर लूंगी। अब चेस्ट चौड़ाई मेरी 9.5 इंच है। उसमें 1.5 इंच में सिलाई का रख दूंगी। कमर चौड़ाई मेरी आ रही है 9.5 इंच। उसमें भी मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखूंगी सिलाई के लिए। अब मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर लूंगी। अब मैं यहाँ 1 इंच का निशान बनाते हुए आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लूंगी। इसी तरह से गोलाई में शेप बना लेंगे हम। अब मैं गले की चौड़ाई ले लेती हूँ। 4 इंच पे मार्क कर लेंगे हम। अब गले की हम लेंथ ले लेते हैं। अब हम चौरस बॉक्स बना लेते हैं और अब हम गले की डिजाइन बना लेते हैं इसमें। इस तरह से हमने गले का शेप बना लिया है। और अब मैं योक पट्टी वाला ब्लाउज बना रही हूँ। अब हम उसके मेजरमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ आगे की साइड 4.5 इंच और पीछे की साइड 3.5 इंच। दोनों निशान बना लेने हैं और क्रॉस में सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। और बीच में से आधे इंच पर निशान बना लेंगे और इस तरह से क्रॉस में हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे दोनों साइड। तो इस तरह से हमारी योक पट्टी बनकर रेडी हो गई है। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप जो कटिंग करते हो तो परफेक्ट ब्लाउज बना सकते हैं आप खुद का, परफेक्ट फिटिंग के साथ। चलिए, तो हम सभी पार्ट की, योक पट्टी की, गले की, आर्म होल की, इस तरह से आप कटिंग कर ले सभी पार्ट को। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी पार्ट को अलग कर दिया है, सभी को कटिंग करके। अब मैं इसकी मेन फैब्रिक पे कटिंग कर लूंगी। और फ्रेंड्स, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे के पार्ट में मैं आई हुक पट्टी लगाऊंगी। तो बीच में से मैं कटिंग कर दूंगी और दोनों भाग को अलग अलग कर दूंगी। और अब उसमें एक पार्ट हम पहले लेंगे और इसमें जिस तरह हमने शेप ड्रॉ किया है गले का, उसी पर लेस अटैच करेंगे। ये इस तरह सिलाई लगाकर। तो फ्रेंड्स, ये मैंने लेस अटैच कर ली है। अब उसके ऊपर मैं अस्तर का फैब्रिक रखूंगी और उसके ऊपर कैनवास रखूंगी मैं। इस शेप में मैंने कैनवास की कटिंग कर ली है फ्रेंड्स। अब दोनों को सेट करते हुए मैं सिलाई लगा लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर मैं छोटे छोटे कट लगा लूंगी। अब मैंने ये नेक अल्टर कर लिया है। अब उसके ऊपर मैं फिनिशिंग की एक सिलाई लगा दूंगी।
देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सिलाई लगा ली है। इसी तरह से हम दूसरा पार्ट रेडी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। तो हमारा नेक डिजाइन कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमारा गला बनकर रेडी हो गया है। तो अब इस पार्ट में हम टक्स लगा लेंगे। लंबाई हमें लेनी है 3 इंच और चौड़ाई में हमें 1 इंच रखना है। इस तरह से क्रॉस में हम सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने ये टक्स लगा लिया है और अब सीधी साइड से ये इस तरह से दिखेगा। अब मैं साइड वाला टक्स लगा लेती हूँ। इस तरह दोनों टक्स के निशान बनाकर मैं दोनों टक्स की सिलाई ले लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों टक्स की सिलाई ले ली है यहाँ पे। अब मैंने आर्म होल का गोलाई का शेप दिया है, वहाँ पे एक टक्स ले लूंगी। इसी तरह से बीच में से फोल्ड करके क्रॉस में हम यहाँ पे ऐसे सिलाई ले लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी टक्स ले लिए यहाँ पे और अब मैंने योक को लिया है। उसको हम एक साइड को ऊपर रखेंगे, एक साइड को अस्तर वाला भाग है वो नीचे रखेंगे, ताकि हमारी सिलाई बीच में आ जाए, फिनिशिंग के साथ हो। एक को नीचे साइड रखूंगी और एक को ऊपर। दोनों को सेट करते हुए अच्छे से मैं सिलाई लगा लूंगी। इस तरह से मैं दोनों पार्ट को अटैच कर लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। तो इस तरह से हमारी सिलाई बीच में ही रहेगी। बाहर के दोनों पार्ट इस तरह फिनिशिंग के दिखेंगे हमको। अब मैं इसके ऊपर एक सिलाई लगा लूंगी, ताकि दोनों पार्ट फिनिशिंग के साथ अटैच हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह मैंने सिलाई लगा ली है। तो कुछ इस तरह से दिखेगा हमारा फ्रंट पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।